आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से करे अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का खाता खोले, कर अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत, लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, अनहद साज बजाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। आज के इस पावन पर्व पर, दीपावली के शुभ अवसर पर, पहले हम सब सुनेंगे मीठे प्यारे बाबा के महावाक्य। मुख्य सार हैं, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना, तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। प्रश्न, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है? उत्तर, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे।
जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजा खाई, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर। जहाँ तहाँ प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले यह सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं। बाप ने समझाया है यह सब भक्ति मार्ग में सुनाना है। बाबा समझाते हैं यह सब है आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोझरा हो। अभी तो घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। कितनी बाबा ने महत्वपूर्ण बात बताई। बाबा कहते बच्चे कि दीपमाला जो दुनिया वाले मनाते वो सब कितना आर्टिफिशियल है, सब बाहर का प्रकाश है। और जीवन में तो सबके अंधेरा है, सबके आत्मा की ज्योत बुझी हुई, बहुत डिम है। और यहाँ तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अगर महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको चार भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या कि बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का
बाप हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल। उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है। बस वह है परम आत्मा परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती है पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे और स्टैम्प आदि होनी चाहिए। सब देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सद्गति दाता है ना। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते। बाबा की कितनी मीठी प्यारी बातें। बाबा कहते मेरे आने का दिन और चले जाने का दिन, डेट, समय, पल कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि मैं न्यारा हूँ। तो इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन और आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में नोट करते हैं ना, फिर 6 दिन के बाद उसका नाम रखते हैं, उसको कहते हैं नामकरण। कोई छठी कहते हैं। अब भाषाएं तो बहुत है ना। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो, जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, यह कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कॉरोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है। यह जैसी जैसी भावना है। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। यह है ही अल्पकाल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है भक्ति।
और फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी चीची दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया ज़रूर चाहिए। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उसको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती है। बाबा ने समझाया है, किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले यह एम ऑब्जेक्ट समझानी है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो ज़रूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है ना। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदाई ही होते हैं। बच्चों के लिए ही बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चे के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं। कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते हैं। तो बच्चों को रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है। दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु यह भी कोई समझेंगे थोड़े। यहाँ तो यह है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो जाता है, जो बात मत पूछो। बाबा कहते हैं जो गरीब अबलाएं हैं वो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती है। बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा और पक्का हो गया कि मुश्किल है। बाबा बार बार समझाते हैं, कौन सी बात? तुम राज ऋषि हो और ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं। वह तो ब्रह्म को तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं। काम चिता पर बैठ सब काले हुए हैं। माँ बाप बच्चे सब काले हैं। तो यह बेहद की बात है। सतयुग में काले होते नहीं, सब गोरे हैं, फिर कभी सांवरे बनते हैं। यह तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में
बिल्कुल ही काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर चढ़ाता हूँ। आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटो में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। बाबा भी क्या कह रहे हैं बच्चे कि आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे और अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करेंगे फिर बहुत रोएंगे, सजाएं भी तो बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा खानी ना पड़े तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाया या सजा मिली तो पूजन लायक नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते कि सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है। उनका और कोई नाम रख नहीं सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली सो तो आत्मा ही निकलती है। उसने समझा वह मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वह तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब यह तो बच्चे समझते हैं, कल्प कल्प स्थापना जो होती आई है वह होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। बाबा कहते बच्चे चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है, फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है
पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा यह कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण जाते थे। आजकल तो बच्चियां जाती हैं। तुमको तो राखी उनको बांधनी चाहिए जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। और किसकी ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। तुम जानते हो यह अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है। ऐसे मनुष्य कोई होते ही नहीं। तुमको जाकर यह कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने है ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है कि हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं और कितने नुकसान भी हो जाते हैं। आग लग जाती है परंतु फिर भी समझते नहीं। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं, जो सच्ची सच्ची दीपावली जिसको कहे सत्युग नई दुनिया का आगमन, जहाँ चैतन्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होगा। तो वहाँ भी वो दुनिया आएगी। चक्र फिर हुबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी। एड़ी से लेके चोटी तक की सिर, इतनी खुशी। पूरे जो सिर है वो भी, दिमाग जिसको कपाल कहते हैं, तो पाँव से लेके सिर तक की या एड़ी से चोटी तक की खुशी, भरपूर बेहद की खुशी। हम बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बाबा बूढ़ा कहा कि बुजुर्ग हैं, इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आवाहन कर सकेंगे। तो सबसे मुख्य गुण संतुष्टता, उसके द्वारा सब दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन है, स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। तो ये आज बाबा ने हमें आज दीपावली का और भी गहरा अर्थ, आगे का रहस्य स्पष्ट किया कि बच्चे जितना आप संतुष्ट रहेंगे इतना और दिव्य गुणों का आवाहन कर पाएंगे और फिर अवगुणों की आहुति अपने आप होती जाएंगी। तो इसलिए अब नया खाता शुरू करना है, नए संस्कार के नए वस्त्र धारण करके सच्ची सच्ची दीपावली हमें मनानी है। और साथ में याद दिलाया कि बच्चे आप राज ऋषि हो तो खूब तपस्या करना है और तपस्या करके पूजन योग्य बनना है, क्योंकि पूजन योग्य वही करेंगे जिनको ज़रा भी सज़ा न मिले। अगर थोड़ी भी सज़ा खाई तो पदभ्रष्ट होगा। इसलिए बाबा ने सच्ची दीपावली भी मनाने कही कि बच्चे तुम एकांत में शांत में रह कर के अपनी ज्योति जगाते हो, बाबा की याद में रह कर के, याद की यात्रा में रहकर हर दिन दीपमाला के रूप में सेलिब्रेट करते हो। आज का अव्यक्त इशारा है, समान बच्चों की विशेषता है सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल। वह आत्मा सदा स्वतंत्र होती है, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो सबसे पहली स्वतंत्रता है देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। देह की आकर्षण में नहीं आए, कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में न आए,
किसी भी देहधारी आत्मा का संबंध संपर्क आकर्षित न करें, तब निर्विकल्प स्थिति रह सकती है। बाबा कह रहे हैं कि देह के आकर्षण में भी नहीं, बल्कि कोई पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन भी नहीं, कोई देहधारी आत्मा का संबंध संपर्क भी हमको आकर्षित न करे, तो वो स्थिति क्या है? निर्विकल्प स्थिति और बिल्कुल स्वतंत्र, जैसे देहभान की स्मृति से। ओम शांति। अभी आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच उपस्थित होंगे और आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं संदेश हम सबको देंगे। उनके भी मुखारविंद से हम आशीष वचन सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सब बाबा की याद की मस्ती में मस्त होंगे। रोज बाबा के महावाक्य सुनते होंगे। आज हम सब मिल कर के दीपावली मनाने का उत्सव मना रहे हैं। हमारे देश में तो समय प्रति समय अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जो उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, और दीपावली भी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। 5 दिवसीय त्योहार है ये, जिसकी तैयारी 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है। घरों की साफ सफाई, सफेदी करना और इसके साथ साथ सजाना, संवारना, नए नए चीज़ें खरीद कर लगाना, भगवान का भजन पूजन करना। लक्ष्मी जी की पूजा विशेष इस दिन होती है, जो महालक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं। और इस दिन सब नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, घर में मिठाई खरीद के लाते हैं, नए वस्त्र, नया सब कुछ, पटाखे छोड़ते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन होता है, सब दुकानों की छुट्टी होती है, सब अपने दुकानों पर जाकर पूजा करते हैं, बही खाते लिखते हैं, नए बही खाते शुरू होते हैं, क्योंकि नया वर्ष है इसलिए। और उन बही खातों में सबसे पहले भगवान को समर्पित किया जाता है, भगवान का नाम लिखा जाता है, और फिर उसके बाद उसमें अपना हिसाब किताब लिखते हैं। तो ऐसे ही हम सब आत्माएं भी दीपावली मनाती हैं। दीपावली में सबसे पहले हम उस परम पिता परमात्मा, जो दीपकों का राजा है, जिसे दीपराज कहते हैं, उसके द्वारा जागृत हम सब दीपक हैं। परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सुनाने के बाद हम आत्माओं में ज्ञान का घृत डालते हैं, और घृत डालकर हमारी आत्मा को सतो प्रधान बनाकर जागती ज्योत बना देते हैं।
पवित्रता, सुख और शांति की प्राप्ति जब हम आत्माओं को होती है तो हम जागती ज्योत बन जाते हैं। और जागती ज्योत केवल हम नहीं बनते, परंतु हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को भी जागती ज्योत बनाया जाता है। अर्थात जो छोटी दीपावली मनाई जाती है, जिसमें थोड़े से दीपक जलते हैं, और वो यादगार है इस पुरुषोत्तम संगम युग की, क्योंकि परमात्मा का अवतरण संगम युग पर होता है और वो आकर के हम आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सुनाकर हमें जागृत करते हैं। हमारी लौ तेज हो जाती है, जो कम हो गई थी वो तेज होने से अन्य आत्माओं को भी जागृत करती है। और उसके बाद बड़ी दीपावली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, पूजन करते हैं। लक्ष्मी और नारायण जो महालक्ष्मी का रूप है, उसे 4 भुजा वाली दिखाया जाता है। 2 भुजा नारायण की और 2 भुजा लक्ष्मी की। ये कंबाइंड रूप महालक्ष्मी का है। महालक्ष्मी के साथ, लक्ष्मी के साथ ही नारायण की पूजा भी होती है। और फिर उस धन की देवी से सब धन मांगते हैं, स्मृति मांगते हैं, खुशी मांगते हैं, सुख मांगते हैं, आनंद मांगते हैं कि देवी हमें संपूर्ण सुख, शांति, पवित्रता, आनंद और प्रेम से भरपूर कर दे। मिठाइयाँ बांटते हैं और साथ साथ आज का दिन हमारी संस्था का जन्मदिन है, ब्रह्मा बाबा का जन्मदिन है। लौकिक नहीं परंतु अलौकिक जन्मदिन है। हम सब ब्राह्मण वत्सों का भी जन्मदिन है, क्योंकि आज के दिन पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना तन मन धन सब कुछ माताओं बहनों के अर्पित कर दिया था और उनके सामने सरेंडर होकर रहना शुरू किया। इस संस्था का संचालन इसीलिए माताएं बहनें करती हैं और पिताश्री ने अपना सब कुछ देकर अपना नया जन्म अर्जित किया। तो इसीलिए ये बड़ी दीपावली सतयुगी दुनिया के अंदर जो राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण के रूप में बैठते हैं, उनका कॉरोनेशन डे है, अर्थात ताजपोशी दिवस। जब उनको गद्दी पर बिठाया जाता है तो वहाँ पर भी खुशियाँ मनाई जाती हैं, लाइटिंग की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं और साथ साथ सारी प्रजा को उपहार दिए जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, सब रास करते हैं, उमंग उत्साह सब में रहता है। त्योहार जो है वो हफ्ते भर तक चलता है, इसीलिए दीपावली इतनी समय तक मनाई जाती है और अब तक मनाई जाती है।
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत तक भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। यही नहीं, फिर गोवर्धन पूजा आती है। गोवर्धन पूजा में परमात्मा ने, कृष्ण ने गोकुल के अंदर जब अतिवृष्टि होती है, उस समय गोवर्धन पर्वत को उठाने का काम किया। तो ग्वाल बालों ने भी उस पर्वत में अपनी अंगुली लगाई, तो उनको भी खुशी हुई कि हमने इस पर्वत को उठाया है। तो ये पर्वत कौन सा है और किसने उठाया? आज संसार में दुख, अशांति, अपवित्रता, असंतोष, तमोप्रधानता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, पापाचार चारों तरफ फैल रहा है, जिसके कारण मनुष्य दुख शांति से पीड़ित है। दुखी होने के कारण असंतोष उसके जीवन में व्याप्त हो गया है। इसीलिए भिन्न भिन्न तरह की मौतों को प्राप्त करते हैं और भटकते हैं शांति की चाहना में। तो सब परमात्मा को पुकारते हैं, तो परमात्मा ने इस दुख शांति रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो इसमें जो भी आत्माएं सहयोग देती हैं, अपनी अंगुली लगाती हैं, वो सब आत्माएं ग्वाल बाले कहलाती हैं। तो इसीलिए आप सब से भी निवेदन है कि परमात्मा के इस कार्य में आप सब सहयोग देकर और दुख शांति को दुनिया से दूर करने के लिए इसमें अपना अमूल्य समय दें, खुद भी सुख शांति को प्राप्त करें और अन्य आत्माओं को भी सुख शांति की प्राप्ति कराएं। और फिर भैया दूज आता है, जिस दिन तिलक लगाया जाता है। इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में ही तिलक क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये तिलक आत्मस्मृति का है। मैं आत्मा इस भ्रिकुटी में निवास करती हूँ और परमात्मा की स्मृति मुझे निरंतर रहनी चाहिए, इसका मैं अभ्यास करती हूँ। इसीलिए ये तिलक लगाया जाता है और भगवान से वरदान मांगा जाता है कि परमात्मा आप हमारे जीवन से दुख शांति निकाल कर हमें लंबी उम्र प्रदान करें, सतो प्रधान दुनिया में ले जाने का कार्य करें, दुख शांति को समाप्त कर सबको शांत और सुखी बना दें। ये परमात्मा से हम सबकी प्रार्थना रहती है। इसीलिए आप सब भाई बहन भी दीपावली जरूर मना रहे होंगे और खुशियों में झूम रहे होंगे, लेकिन एक बात को नहीं भूलना, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो महामारी का समय चल रहा है। इस महामारी के समय में आप मास्क लगाना नहीं भूलना, क्योंकि वही हमारा इंजेक्शन है, दवाई है और वो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है।
डिस्टेंस को मेंटेन करना, मास्क अपने चेहरे पर लगाना और सैनिटाइज से हाथों में डालकर फिर कोई कार्य करें। जब हम इन प्रिकॉशंस को अपने अंदर रखेंगे तो इस बीमारी से भी हम बचकर रहेंगे। त्योहार मनाइए, खुशियाँ मनाइए, उमंग उत्साह में रहिए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ साथ एक दफ़े फिर से मैं आप सब भाई बहनों को दीपावली के मुबारक देती हूँ, नए वर्ष का मुबारक देती हूँ। ओम शांति।